रमेश एक आम नौजवान था जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बढ़ा। उसकी जिंदगी किसी आम देहाती लड़के की तरह ही थी, जहां दिन खेतों में काम करते और शाम को घर आकर आराम करते गुजरती थी। वो अपने वालिद के साथ खेतों में काम करता, मट्टी में हाथ रेंगता और फितरत के करीब रहकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर करता। मगर रमेश के दिल में एक बेचैनी थी, एक ऐसा ख्वाब जो अभी तक हकीकत नहीं बन पाया था। वो जानता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन वो ये भी नहीं जानता था कि वो क्या करे और कैसे करे। गांव के माहौल में ज्यादातर लोग अपनी जमीनों पर काम करते, जानवर पालते और एक सादा जिंदगी गुजारते थे। उनके लिए यही तर्ज जिंदगी काफी था। मगर रमीश के दिल में कुछ और था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, अपने लिए एक मुख्तलिफ रास्ता बनाना चाहता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि वो पहला कदम उठाने से डरता था। उसके जहन में हमेशा यही सवाल आते, अगर मैं नाकाम हो गया तो? अगर मैं कुछ नया करने की कोशिश करूं और सब लोग मुझ पर हंसें तो? यह खौफ उसे आगे बढ़ने से रोकता रहा। वो एक आम नौजवान था, मगर उसकी कहानी आम नहीं थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। रमेश हर रोज सुबह सवेरे उठता और अपने वालिद के साथ खेतों में काम करने चला जाता। वो खेतों में हिल चलाता, पानी देता, फसलों की देखभाल करता और सूरज की सख्त गर्मी में पसीना बहाता। उसके वालिद उसे मेहनत का दर्स देते और समझाते कि खेती बाड़ी गांव के लोगों की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ये जमीन ही उनका जरिया मुआश है और यही उनकी पहचान भी है। मगर रमेश के दिल में हमेशा एक ख्वाब छुपा हुआ था, एक ऐसा ख्वाब जो उन खेतों की सरहदों से बहुत आगे था। जब वो काम करते हुए आसमान की वसत को देखता तो इसके दिल में एक ख्वाहिश जागती कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे, कोई ऐसी कामयाबी हासिल करे जो सिर्फ खेती तक महदूद ना हो। वो सोचता कि गांव से बाहर की दुनिया कैसी होगी, क्या वहां ऐसे मौके हैं जो उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। हर दिन इसकी मेहनत जिस्मानी होती, मगर इसका दिल और दिमाग एक नई दुनिया का तसव्वुर करते रहते। वो अपने वालिद के साथ खेतों में रहते हुए भी हमेशा इस ख्वाब के बारे में सोचता रहता, मगर वो कभी भी अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि गांव के लोग ख्वाब देखने के बजाय हकीकत को तरजीह देते हैं। लेकिन इस ख्वाब की चमक उसके दिल में रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। रमेश के दिल में हमेशा एक ख्वाब था, मगर जब भी वो कुछ नया करने का सोचता, खौफ और शक उसे रोक देते। वो जानता था कि गांव में रहते हुए वो अपनी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकता, मगर इस तब्दीली के लिए पहला कदम उठाना भी आसान नहीं था। हर बार जब वो किसी नए मौका वकार के बारे में सोचता तो उसके दिमाग में बेशुमार खदशात और सवालात उठने लगते। अगर मैं नाकाम हो गया तो? अगर मेरे वालिदैन नाराज हो गए? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे? ये सवालात उसके हौसले को तोड़ देते और वो वहीं रुक जाता जहां था। खौफ उसे काबू में कर लेता और वो दोबारा अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ हो जाता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन गांव में एक अजनबी मुसाफिर आया। वह आम मुसाफिरों की तरह नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक खास किस्म का सुकून और आंखों में गहरी दानाई झलक रही थी। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, सादा मगर साफ सुथरा लिबास और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी जो उसकी उम्र और तजर्बे की गवाह मालूम होती थी। वो एक मुसाफिर की तरह दिखाई देता था, मगर उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। गांव के लोग अक्सर अजनबियों को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, मगर इस मुसाफिर के अंदाज में ऐसी संजीदगी और वकार था कि सभी उसे देखकर मुतासिर हो रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने उससे हाल चाल पूछा, बच्चे तजस्सुस भरी नजरों से उसे देख रहे थे और नौजवान उसकी बातें सुनने को बेताब थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सिर्फ एक आम मुसाफिर नहीं, बल्कि एक दाना शख्स है जिसके पास जिंदगी के कई राज और कहानियां हैं। रमेश भी दूर से उसे देख रहा था। वो जानता था कि ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसके पास जिंदगी के वो जवाबात हो सकते हैं जिन्हें वो हमेशा तलाश करता रहे। इसके दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ और वह फैसला कर चुका था कि वो इस मुसाफिर से जरूर बात करेगा। शायद उसके पास वो रहनुमाई हो जो रमेश की जिंदगी बदल सकती है। यही शक और खौफ उसे हर बार रोक देते। वो सोचता कि गांव के दूसरे लोग भी तो अपनी जिंदगी भी नहीं खेतों में गुजारते हैं, तो फिर इसे क्या जरूरत है कुछ अलग करने की। मगर इसके दिल की गहराइयों में वो जानता था कि वो कुछ मुख्तलिफ चाहता है, मगर वो बस पहला कदम नहीं उठा पाता था। खौफ उसके ख्वाबों की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका था और जब तक कोई इस ख्वाब पर काबू नहीं पाता उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ सकती थी। मीश काफी देर तक उस दाना मुसाफिर को देखता रहा। उसके दिल में बेशुमार सवालात थे, मगर वो हिचकिचा रहा था। वो हमेशा से अपने ख्वाबों के बारे में सोचता आया था, मगर कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की थी। मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। उस मुसाफिर की मौजूदगी में एक ऐसी कशिश थी जो रमेश को उसके करीब ले जा रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत करके कदम बढ़ाया और उसके पास जा पहुंचा। रमेश ने झिझकते हुए कहा, बाबा जी, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मगर मुझे पता नहीं कि कहां से शुरू करूं। उसके सवाल में बेचैनी, उम्मीद और एक अंदरूनी कश्मकश सब बातें थी। वो जानता था कि गांव के दूसरे लोग उसे रिवायती रास्ते पर चलने का मशवरा देंगे, मगर वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो उसकी सोच को एक नई सिमत दे सके।
बुजुर्ग मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए रमेश को गौर से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके सवाल के पीछे छुपे जज्बात को भी समझ चुके हों। वहां बैठे दूसरे लोग भी तजस्सुस से सुन रहे थे कि मुसाफिर क्या जवाब देगा। रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बेसब्री से बाबा जी के अल्फाज का इंतजार कर रहा था, जो शायद उसके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का पहला कदम बन सकते थे। बुजुर्ग मुसाफिर ने रमेश की आंखों में झांका और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना होगा। ये अल्फाज सादा थे, मगर इनमें गहरी हकीकत छुपी थी। रमेश ने यह सुना तो वह थोड़ा हैरान हुआ। वह तवक्को कर रहा था कि बाबा जी उसे कोई खास नुस्खा या कामयाबी का कोई राज बताएंगे, मगर इनका जवाब मुख्तसर और आम सा लगा। मगर जैसे ही उसने उन अल्फाज पर गौर किया, उसका दिल एक अजीब एहसास से भर गया। उसने सोचा, क्या वाकई बस पहला कदम ही सब कुछ बदल सकता है? बुजुर्ग मुसाफिर ने नरमी से रमेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिंदगी में अक्सर लोग ख्वाब देखते हैं, मगर बहुत कम लोग उन ख्वाबों की तरफ पहला कदम उठाते हैं। जो ये कदम उठाते हैं वही कामयाब होते हैं। रास्ते की मुश्किलात से मत घबराओ, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी का आगाज एक छोटे कदम से होता है। रमेश खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। उसका दिल एक नई उम्मीद से भर गया था। वो जानता था कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने खौफ को छोड़कर पहला कदम उठाए। बाबा जी के अल्फाज ने उसे वो हौसला दिया था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। शायद यही वो लम्हा था जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। बुजुर्ग मुसाफिर की बात रमेश के दिल में उतर गई। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना होगा। ये जुमला उसके दिमाग में गूंजने लगा। वो जानता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली लानी है तो उससे पहला कदम उठाना होगा। मगर जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, खौफ ने उसे फिर जकड़ लिया। अगर मैं नाकाम हो गया तो? ये सवाल बार बार उसके जहन में आ रहा था। गांव के दूसरे नौजवानों ने कभी ख्वाब देखने की हिम्मत नहीं की थी। वो अपनी जमीनों और खेतों में ही अपनी जिंदगी गुजार देते थे। अगर रमेश ने कुछ नया करने की कोशिश की और नाकाम हो गया तो सब उस पर हंसेंगे। उसके वालिदैन क्या सोचेंगे? क्या वो उसे दोबारा कबूल करेंगे? ये ख्यालात उसके कदमों को रोक रहे थे। दिल में ख्वाहिश तो थी, मगर दिमाग में शक था। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई इशारा मांग रहा हो। क्या वाकई वो अपनी जिंदगी को बदल सकता था? क्या वो इतना मजबूत था कि अपने खौफ का सामना कर सके? रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर एक बात तय थी, अब वो पहले जैसे नहीं रह सकता था। बाबा जी की बात उसके दिल में बैठ चुकी थी और चाहे खौफ कितना भी हो, वो अब उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। रमेश के दिल में काफी दिनों तक किशमकिश चलती रही। वह हर रोज अपने ख्वाब और खौफ के दरमियान उलझा रहा। एक तरफ बाबा जी के अल्फाज थे जो इसे हिम्मत दे रहे थे और दूसरी तरफ वो खदशात जो उसे रोक रहे थे। मगर आखिरकार इसने फैसला कर लिया कि अब इंतजार नहीं कर सकता। अगर उसे बदलनी है तो उसे पहला कदम उठाना होगा। उसने सोचा कि गांव में रहकर उसके पास आता मौके नहीं है। अगर वो वाकई कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे शहर जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करनी होगी। तालीम ही वो जरिए था जो उसके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता था। उसके वालिदैन के लिए ये फैसला हैरान कुन था, क्योंकि गाँव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी में ही अपनी जिंदगी गुजार देते थे। मगर रमेश जानता था कि वो अपनी तकदीर खुद बनाना चाहता है। इस फैसले ने इसके अंदर एक नया जोश भर दिया। अब वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार था। इसके पास बहुत ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन इसके पास हिम्मत थी, उम्मीद थी और सबसे बढ़कर एक ख्वाब था। ये पहला कदम मुश्किल जरूर था, मगर वो जान चुका था कि अगर वो आगे बढ़ा तो रास्ता खुद बनता चला जाएगा। यही सोचकर उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। रमेश के लिए गांव छोड़ने का फैसला आसान नहीं था, मगर उसने हिम्मत कर ली थी। जब वो अपना छोटा सा सामान उठाकर घर से निकला तो उसके दिल में बेशुमार जज्बात थे, खुशी, जोश, खौफ और बेचैनी। वो जानता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा आ गया है। जैसे ही उसने गांव की सरहद पर पहला कदम रखा, उसके अंदर एक अजीब से एहसास पैदा हुआ, जैसे वो वाकई कुछ बदल रहा हो। पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, मगर जैसे ही उसने वो कदम उठाया, दूसरा कदम खुद ब खुद आसान हो गया। उसे यूं लगा जैसे कोई गैर मरई ताकत उसे आगे बढ़ा रही हो। वही रास्ता जिसे वो हमेशा दूर और मुश्किल समझता था अब साफ नजर आ रहा था। पहले जो सवालात उसे खौफजदा करते थे, उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर गाँव को देखा। वो जगह जहाँ उसने बचपन गुजारा था, जहाँ उसके दोस्त, इसके वालिदैन और इसकी यादें थी। मगर आज वो एक नए सफर पर था, एक नए ख्वाब की तलाश में। अब वो रुकने वाला नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे यकीन होने लगा कि हर कदम उसे उसकी मंजिल के करीब ले जाएगा। एक कदम की ताकत ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया था। कुछ साल बाद रमेश वही आम सा देहाती लड़का नहीं रहा था। उसने शहर जाकर अपनी तालीम मुकम्मल की, मेहनत की और कदम बह कदम आगे बढ़ता गया। उसके सफर में मुश्किलात भी आईं, नाकामियां भी मिले, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मेहनत, सब्र और लगन से कामयाब कारोबार कायम कर लिया। अब वो सिर्फ
अपने ख्वाब पूरे नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन चुका था। जब वो कामयाब होकर अपने गांव वापस आया तो सब हैरान रह गए। वही रमेश जो कभी शक और खौफ का शिकार था, आज एक खुद एतमाद और कामयाब इंसान बन चुका था। मगर उसने सिर्फ अपनी कामयाबी पर इक्तफा नहीं किया, वो चाहता था कि उसके गांव के दूसरे नौजवान भी ख्वाब देखें और उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत करें। उसने गांव में तालीमी और कारोबारी मौक़े के लिए काम करना शुरू कर दिया, ताकि कोई और इस खौफ में ना रहे जो कभी इसे रोक देता था। आज वो लोगों को यही सिखाता था कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ एक कदम उठाना है, क्योंकि पहला कदम ही हर बड़ी कामयाबी की बुनियाद रखता है।